ज्योतिष की दुनिया में मैं कुमार जोशी आपका स्वागत करता हूं। और मैं एक वीडियो से आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आज। वो एक सब्जेक्ट पर कि जनरली हम ज्योतिषों को एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि ये आदमी हमें लाइफ में काम आएगा या नहीं आएगा। और जनरली हम लोगों के पास उत्तर देने के लिए जो मैंने इतने सालों में जो देखा है वो आज मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे कि जनरली आप ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो कोई भी लग्न से दूसरे लग्न को हम टैली करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक आपका हमारा अपना खुद का लग्न तो फिक्स है ही। जैसे कि मेरे पास ये तुला लग्न की कुंडली है जो एक है, उसके साथ मैं ये सारे चार्ट को मैच करके आपको एक एक डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ और उससे आपको आइडिया आएगा। जनरली इट इज अ फेस के जनरली अगर आपका तुला लग्न है तो 6th हाउस में मीन राशि आती है, 8th हाउस में वृषभ राशि आती है और 12th हाउस में कन्या राशि आती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुला लग्न है समझो फॉर एग्जांपल आपका, तो आपके लिए 6th हाउस में मीन राशि आती है, 8th हाउस में वृषभ राशि आएगी और 12th हाउस में कन्या राशि आएगी। एस्ट्रोलॉजिकली 6, 8 एंड 12 ये हमारे लिए नुकसान का प्लेस है। 6वां स्थान है जो हमारे लिए कर्जा, खर्चा और झगड़े का है। 8वां हमारे टेंशन का है और कोई रहस्यमय प्लेसेस का है। और 12th हाउस हमारा सीधा सीधा व्यय करता है। मतलब ये 3 हाउस हमको छोड़ देने हैं। मैं इसको डिस्क्राइब कैसे कर रहा हूँ देखिए आप। अगर मैं पहले से समझो आपको बता रहा हूँ कि ये तुला लग्न की कुंडली है और उसके साथ दूसरी भी तुला लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है। मैं इसको लाइन से आपको बता रहा हूँ कि वेरी फर्स्ट थिंग इसमें मेरे पास दोनों का एक ही लग्न है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर दोनों का तुला लग्न है, जैसे कि आपके पास अगर किसी के साथ पार्टनरशिप का ऑफर आता है या शादी का ऑफर आता है और इसमें इससे एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो देखिए कि दोनों का तुला लग्न है, हस्बैंड एंड वाइफ, और दोनों पार्टनर का, मान लो कि दोनों पार्टनर है या हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का तुला लग्न है, तो दोनों का सेम होगा। ऐसे लोगों को जनरली जब ट्रांजिट में 12वां स्थान में यानी कि 12th हाउस में ट्रांजिट में शनि पास हो रहा है, गुरु पास हो रहा है और राहु पास होगा, तब 100% ऐसे लग्न को ट्रबल आती है। जनरली अगर एक लग्न है तो ये एक लग्न काफी पावरफुल हो जाता है इन द गुड टाइम। जैसे कि अच्छा समय है तो ये बहुत ही पावरफुल साबित होता है। बट जब ये बुरा टाइम आएगा, दोनों का तुला लग्न है, उसके 6, 8, 12th हाउस में से अगर बैड हाउस पास हो रहा है, बैड प्लैनेट पास हो रहा है, 6th हाउस का राहु बैड नहीं है बट 12th हाउस का राहु बैड है, 12th हाउस का सेकंड भी बैड है, 12th हाउस का जुपिटर भी बैड रिजल्ट देता है ट्रांजिट का। अगर ये दोनों कुंडली का फेस करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम। इसके लिए जनरली हम जब ये लग्न की कुंडलियां है हमारे पास या ये दो पार्टनरशिप के लिए क्वेश्चन पूछा जाए और दोनों का समान लग्न है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट सेकंड लग्न यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है अगर हमारी, और ये मेरी कुंडली है समझो कि वृश्चिक लग्न की, आपकी कुंडली है वृश्चिक लग्न, और पार्टनर की, अगर पार्टनर की मैं दूसरी देखता हूं, तुला से वृश्चिक देख रहा हूं, तो वृश्चिक उसके 2nd हाउस में आ रहा है। तुला के लिए जब 2nd हाउस में वृश्चिक आता है तो ये उसका संबंध उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। जनरली ऐसा कुंडली जनरली ये 2nd हाउस का वृश्चिक का सूर्य वृश्चिक राशि का लग्न इसका तुला लग्न है और उसके पार्टनर का वृश्चिक लग्न है, तो तुला वाला हमेशा फायदा में रहेगा। क्योंकि जैसे ही ये लग्न की इसके जीवन में एंट्री होगी वृश्चिक की, तो उसका जीवन बदल जाएगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा and he can enjoy food, finance and family with the Scorpio people. लिब्रा के लिए स्कॉर्पियंस वेरी लकी। स्कॉर्पियन जनरली किसी के लिए लकी बहुत कम होते हैं बट लिब्रा के लिए, तुला के लिए ये काफी अच्छा माना जाएगा क्योंकि ये इसके 2nd हाउस में है। और जनरली ऐसी जोड़ी यानी कि तुला लग्न के लिए वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न का काफी अच्छा फायदा होता है। अभी तुला लग्न के लिए नेक्स्ट देखेंगे कि ये धनु, तो धनु लग्न के लिए, तुला लग्न के लिए धनु की जोड़ी कैसी काम करेगी। तो तुला लग्न को जोड़ी ये कॉम्बिनेशंस में ये तुला लग्न को जो 3rd हाउस में आती है, धनु राशि 3rd हाउस में आती है। अगर धनु राशि का पार्टनर है तो ये हिम्मत दे सकता है, उसको डेयरिंग दे सकता है, ये भाई जैसा व्यवहार है, ये हिम्मत के टाइम बुरे टाइम में साथ में खड़ा रह सकता है, सेजिटेरियस वाला। लेकिन दोनों गुरु और शुक्र का मालिक है, इसका मालिक तुला का शुक्र है, इसका गुरु है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट जनरली ये टॉलरेबल है, मतलब हम इसको ना नहीं कर सकते, रिफ्यूजल नहीं होता है, ये अच्छा है। नेक्स्ट मकर है, जैसे कि मकर लग्न है, मकर लग्न के लिए अगर तुला वाला पार्टनर को मकर का पार्टनर मिल जाता है तो मकर का पार्टनर उसको ये घर का सुख देता है।
और ये पार्टनरशिप या ये वैवाहिक जीवन उसको पीछे का आप इनिशियल स्टेज में फायदा नहीं देता है, बिकॉज इट इज द फोर्थ हाउस। ये शायद आफ्टर सम टाइम यानी कि पार्टनरशिप के 10-15 साल के बाद ये लाभ देना शुरू करेगा। और ये मैरिज लाइफ में अगर जो मकर और तुला का अगर पार्टनर कॉम्बिनेशन है तो ये इनको जीवन में घर का योग बनाता है, अच्छा योग बनाता है, संतानों से भी लाभ देगा और शांति का जीवन देगा, आध्यात्मिक ऊंचाई भी दे सकता है, क्योंकि ये सेट लग्न और फोर्थ का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट तुला लग्न के लिए, कुंभ लग्न के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। कुंभ लग्न के लिए, कुंभ लग्न होगा तुला लग्न के लिए कैसा, तो वो 5th हाउस है उसका। ये नवम पंचम लग्न है और ये जनरली 9th-5th कॉम्बिनेशन यानी कि तुला को मिथुन और कुंभ ये दो लग्न 9th-5th कॉम्बिनेशन में आता है। 1 2 3 4 और 5 कुंभ उसको 9th-5th कॉम्बिनेशन में आने की वजह से, नवम पंचम होने की वजह से ये इसको संतान का लाभ देगा। जनरली जब संतान का लाभ देगा, इंटेलेक्चुअल देगा, शेयर बाजार का बिजनेस होगा तो ये भी पार्टनरशिप में लाभ होगा 100%, क्योंकि ये लाभदायक कॉम्बिनेशन है। बट अगेन वन तुला लग्न के लिए मीन राशि, मीन लग्न का पार्टनर नेवर एक्सेप्ट, मीन लग्न को कभी एक्सेप्ट मत करो। ये पहले ही मैंने आपको बताया कि 6th हाउस को हमेशा इग्नोर करो, 8 को इग्नोर करो, 12 को करो। ये षडाष्टक हो गया तुला लग्न के लिए। मीन लग्न ये उसको तुला के लिए मीन राशि 6 में गई और मीन के लिए तुला राशि 8 में जाती है। वापस एक बार देखो, तुला के लिए मीन लग्न, मीन राशि 6 में जाती है और मीन के लिए तुला 8 में जाती है। ये लग्न का कॉम्बिनेशन तुला और मीन का षडाष्टक बोलते हैं, इसको ऑलवेज इग्नोर करो। ये पार्टनरशिप में या मैरिज लाइफ में जरा भी काम का नहीं है। ये पार्टनरशिप अगर होए तो लंबी चलेगी नहीं, ये इसका अंत आएगा झगड़े में, क्योंकि 6th हाउस में झगड़ा भी है और बीमारी भी है। ये दोनों अगर मैरिज लाइफ है तो एक पार्टनर या तो झगड़ा हो जाएगा या तो बीमार हो जाएगा। 6th हाउस एनिमी का है, ये मैरिज लाइफ में कुछ एनिमी का जैसा संबंध लाएगा। नेक्स्ट एरीज, मेष राशि अगर जो 7th में है किसी को मिल गई, जैसे कि तुला लग्न है आपका और अगर मेष लग्न का पार्टनर मिल गया आपको सेम, तो समसप्तक हो गया। तुला लग्न की जितनी कमजोरी है वो मेष की ताकत है और मेष की जितनी कमजोरियां है वो तुला की ताकत है। ये समसप्तक है। ये कॉम्बिनेशन ये मैरिज लाइफ में एक अट्रैक्शन पकड़ के रखता है, शुक्र मंगल का अट्रैक्शन है 7 और लग्न और 7 का ये आकर्षण मैरिज लाइफ को पकड़ के रखेगा। मैरिज लाइफ काफी स्ट्रांग रहेगी तुला के लिए। मेष लग्न का पार्टनर काफी अच्छा रहेगा मैरिज लाइफ के लिए भी, पार्टनरशिप के लिए भी तुला को ये पार्टनर अच्छा रहेगा। वंस अगेन ये पार्टनरशिप काफी लंबे तक रहेगी। जनरली अगर जो तुला वाले को मेष का आदमी मिल जाएगा, मेष का पार्टनर मिल जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वृषभ लग्न, तुला लग्न के लिए मैंने वृषभ लग्न के लिए वापस मैं बोल रहा हूँ, तुला को वृषभ अष्टम में आती है और वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए तुला 6 में आती है। ये सेम षडाष्टक जैसे तुला और मीन का था ऐसे ही वृषभ और तुला का है। वृषभ लग्न को तुला राशि 6 में आती है और तुला राशि को वृषभ राशि 8 में आती है। ये कॉम्बिनेशन षडाष्टक है। ये ऑलवेज इग्नोर करने के लिए कॉम्बिनेशन होता है। मैरिज लाइफ में 100%, पार्टनरशिप में 100% इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए, क्योंकि ये एक टेंशन देगा मैरिज लाइफ में, नेगेटिव दबाव देगा, दुख देगा। तुला वाले को हमेशा मीन, वृषभ और कन्या इग्नोर करना है, क्योंकि वृषभ को मैंने बताया तुला 6 में आती है इसके लिए, और 6 में आती है यानी कि वृषभ का तुला वाला शत्रु है। तुला वाला वृषभ का शत्रु इसलिए हो जाएगा कि तुला वाले के जीवन में जैसे ही वृषभ का पार्टनर आएगा, वृषभ वाले को उसके लिए जेलस होती है, ईर्ष्या होती है, क्योंकि 6th हाउस में ईर्ष्या होती है। हमारे 6th हाउस का ईर्ष्या होता है। ये मैरिज लाइफ के लिए, पार्टनरशिप के लिए ये कॉम्बिनेशन नॉट एक्सेप्टेबल। तुला लग्न के लिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूं, मिथुन का कॉम्बिनेशन तुला के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि ये भाग्य की राशि है। तुला के लिए भाग्य की राशि है, नवम पंचम है। तुला के लिए भाग्य की राशि और नवम पंचम होने की वजह से जैसे ही तुला लग्न वाले को मिथुन लग्न का पार्टनर मिल गया, मिथुन लग्न की वाइफ मिल गई, तो उसके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रैवलिंग होगी, लकी ट्रैवलिंग होगी और रिलीजियस ट्रैवलिंग होगी। तुला और मिथुन का पार्टनर रिलीजियस ट्रैवलिंग होगा, पूरे ऑल रिलीजियस प्लेसेस पे इनकी विजिट हो सकती है और जनरली ये लकी साबित होगा। एज सुन एज तुला वाले को मिथुन का पार्टनर मिलता है, जीवन में बहुत लक मिलता है उसको। सो रिमेंबर दिस, तुला के लिए मिथुन लकी होता है
और मिथुन के लिए तुला 5th में है। मिथुन के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, तुला 5th में है, यानी कि वो कोई इंटेंशनल बात उसके लिए ऑलवेज देता रहेगा। जैसे कि मिथुन लग्न वाले के लिए तुला वाला पार्टनर ऑलवेज इंटेलेक्चुअल साबित होगा, क्योंकि जैसे वो कुछ ना कुछ नई नई आइडिया देगा, कुछ ना कुछ बच्चों से संबंध आ सकता है उसका, और ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 9th कॉम्बिनेशन है, नवम पंचम है, ये ऑलवेज नवम पंचम फायदा देगा। नेक्स्ट आपके लिए मैंने कर्क बता रहा हूँ, कर्क लग्न है, और कर्क लग्न तुला लग्न के लिए कर्क लग्न यानी कि एक सत्ता देता है, ये ऑथोराइज देता है। जनरली हमारी लाइफ में हमको जो भी आदमी मदद करता है सडनली आकर, वो हमारे 10th हाउस से रिलेटेड होता है। ये मेरा लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आई हैव सीन दिस। और जैसे कि कोई भी लग्न हो आपका, जैसे कि मेष लग्न हो तो मकर लग्न आपको लाभ देता है, वृषभ लग्न हो तो कुंभ लग्न आपको लाभ देगा, मिथुन लग्न हो तो मीन लग्न आपको लाभ देता है, डेफिनेटली देता है। आपका जो भी लग्न है उससे 10th हाउस आपको देख लो, उसमें जो राशि आती है वो लग्न का आदमी अगर आपको जीवन में मिल जाता है तो डेफिनेटली वो आपको लाभ देगा, कर्मस्थान में हमेशा आपको मददगार साबित होगा। उसके साथ पार्टनरशिप अगर आपको मिलती है या ऐसी वाइफ मिल जाती है तो आपको कर्मस्थान में बहुत ऊंचाई देगा, इसमें सम्मान मिलेगा। ये पार्टनरशिप ऑलवेज लंबी चलेगी और ये सम्मानीय पार्टनरशिप होगी, एक दूसरे के लिए इनको हमेशा रिस्पेक्ट रहेगा। चाहे कोई भी लग्न हो, उसका 10th हाउस का आदमी उसको हमेशा मदद करता है। और ज्योतिष के हिसाब से देखिए, नेक्स्ट वापस मैं बताता हूँ, लियो तुला लग्न के लिए सिंह राशि 11वें स्थान में है। ये तुला और सिंह का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? सिंह राशि का पार्टनर तुला लग्न को मिल गया तो जीवन में काफी उसको प्रॉपर्टी का लाभ देगा, नेम फेम संपत्ति से को जुड़ेगा। तुला लग्न वाले का समझो कोई भी काम रुका हुआ है, पार्टनरशिप का हो, प्रॉपर्टीज का हो, कोई भी काम रुका हुआ हो, तो अगर सिंह लग्न के पार्टनर को, सिंह लग्न की व्यक्ति को, सिंह लग्न का वाइफ है तो उसको लेके जाओगे तो वो काम सॉल्व हो जाता है। ये मैंने लाइफ में और चीज मार्क किया है। व्हेनेवर यू वांट टू डू एनी सम बिग डील्स इन योर इन्वेस्टमेंट केसेस, तो आपको अपने साथ आपके 11वें स्थान का लग्न को ले जाना है। अगर आपके साथ आपके 6, 8 या 12वां लग्न को ले गया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तुला लग्न के लिए सिंह राशि 11 में आती है और 11वां स्थान उसके लिए इन्वेस्टमेंट का स्थान है, लाभ का स्थान है। ये शत्रु का शत्रु है, दुश्मन का घर से 6वां है और ये प्रॉपर्टी का स्थान है। सेविंग का भी, व्यय का भी 12वां स्थान है, 12वां से 12वां, भवात भव 6 से 6 और 12वां से 12वां, यानी कि 11वां स्थान हमारे लिए बहुत अच्छा लकी साबित होता है। तुला के लिए सिंह लग्न का पार्टनर बहुत अच्छा साबित होता है, उसको साथ में ले जाओगे सिंह लग्न को, या सिंह लग्न का पार्टनर जीवन में कहीं भी मिल जाए, कहीं भी, आप इसको कभी मत छोड़िएगा। ये पार्टनरशिप आपको लाभ देगा, ये मैरिज लाइफ आपको 100% लाभ देगा। अगर आपका तुला लग्न है तो सिंह आपको लाभ देगा। नेक्स्ट है कन्या, लास्ट कन्या है तुला के लिए, कन्या यानी कि 12वां स्थान हो गया। कन्या और तुला, ये पार्टनरशिप तुला लग्न का मेल है और कन्या लग्न की समझो वाइफ है, तो ये पार्टनरशिप पुरुष के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये पार्टनर उसके लाइफ में आएगा ये बर्बादी लाएगा, क्योंकि 12वां स्थान है, ये इसको खर्चा देगा, एक्सपेंसेस देगा और ऑलवेज टेंशन में रखेगा। डेफिनेटली अगर ये लोग साथ में जनरली नहीं रह सकते, मैंने देखा है, बस ये संबंध अगर है तो सिर्फ बेडरूम का होगा, यानी कि इस तुला लग्न को कन्या से जो भी संबंध है वो बेडरूम का होगा। अगर बेडरूम मतलब बिकॉज इट इज अ रिलेशन विद द 12th हाउस, ऐसा आदमी कन्या वाला अगर जो तुला वाला है और लग्न है और कन्या की वाइफ, कन्या की औरत या कन्या का पार्टनर उसके जीवन में आया तो डेफिनेटली ये पार्टनर उसके लिए बर्बादी लाएगा और ये फाइनेंशियली कुछ भी लाभदायक नहीं है, बस सिर्फ बेडरूम के काम का है और अध्यात्म में जाना है तो काम का है। मैं फिर से वापस इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि किसी भी लग्न से देख लो, मैंने तुला लग्न से आपको अभी एक्सप्लेन किया है सारा 12 लग्न को, इस मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको। अगर तुला लग्न है, अगर आपका अगर समझो मान लो फॉर एग्जांपल आपका सिंह लग्न है, तो आपको 6, 8 और 12वां स्थान में जो भी लग्न आता है उसको कभी भी जीवन में हमारे आगे मत आने दो। जैसे कि सिंह लग्न के लिए 6वें स्थान में है मकर राशि, यानी कि मकर लग्न उसके लिए लाभदायक नहीं है। सिंह लग्न के लिए 8वें स्थान में मीन लग्न है, मीन राशि है, मीन लग्न का आदमी ऑलवेज इग्नोर करो, इस आदमी को अपने जीवन में मत आने दो। और सिंह लग्न के लिए 12वें स्थान में कर्क राशि है, यानी कि 12th हाउस में कर्क राशि आई, मतलब ये भी उसके लिए एक्सपेंसिव सौदा होगा। मून की राशि है, फिर भी ये लियो के लिए कर्क लग्न का व्यक्ति नुकसानकारक होता है। ऑलवेज किसी भी लग्न को देख लो, किसी भी राशि से देख लो, 6, 8 और 12वां छोड़ दो। अगर अध्यात्म की दुनिया में अगर आपको जाना है तो आपको 8 और 12
और 4 8 तो 12 ये अध्यात्म की दुनिया में उसका काफी वर्चस्व है। लेकिन अगर जो आपको दुनियादारी में यानी कि पैसा चाहिए तो ऑलवेज बी रिमेंबर यू हैव टू सिलेक्ट। पूरी दुनिया में से अगर कोई सिलेक्ट करने के लिए बोलता है तो ऑलवेज सिलेक्ट। तुला लग्न है अगर आपका तो मिथुन, कर्क और सिंह यानी कि भाग्य, कर्म और लाभस्थान यानी कि प्रॉपर्टी, ये पार्टनर आपको सिलेक्ट करना है। तुला लग्न वालों के लिए मिथुन, कर्क और सिंह पार्टनर सिलेक्ट करना है। और अगर समझो पॉसिबल नहीं है, अगर ये पार्टनर्स नहीं मिल रहे तो आप 9, 10, 11 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि तुला लग्न धनु का पार्टनर ले, मकर का पार्टनर ले या कुंभ का पार्टनर ले तो बहुत चलेगा। अगर धन लग्न का पार्टनर लेंगे, जैसे कि ये धनु लग्न की कुंडली है, अगर आपको धनु लग्न वाले को तुला लग्न 11वें में आ जाता है तो उसकी पार्टनरशिप काफी ऊंची रहेगी, क्योंकि ये एक तुला और धनु का कॉम्बिनेशन एक फ्रेंड जैसा बिहेवियर होगा। 11th हाउस हमारी फ्रेंडशिप भी है। 11th हाउस ऑलवेज फायदा देता है। 6, 8, 12 छोड़ दो। अगर 6वां स्थान आपको 6वां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान छोड़ने को मैं बोल रहा हूँ, ऐसे पार्टनर नेवर एक्सेप्टेबल। कभी भी जीवन में चांस मिले तो इनको नजीक मत आने दो। ये आध्यात्म में जाना है तो आप हमेशा 12th को साथ में रखो, 8 को साथ में रखो। 8 को साथ में रखने से आपके दुख में काम आएगा। लेकिन ये इन शॉर्ट 8 खाली आध्यात्म के लिए काम का है, दुनियादारी के काम का नहीं है। 12th का अगर है पार्टनर आपका तो ये आपको मोक्ष दे सकता है। और ये पार्टनरशिप जनरली देखो 12th है, तुला के लिए कन्या 12th है और वृश्चिक के लिए तुला 12th है। वृश्चिक के लिए तुला 12th है और तुला के लिए कन्या 12th है। ये जब पार्टनरशिप आती है तो जनरली इसको गए जन्म के दुश्मन माने जाते हैं। ये गए जन्म के दुश्मन है और ये ऑलवेज झगड़ा होकर ही रहता है। ये दोनों बिना वजह के झगड़ते होंगे दिखाई देंगे आपको। मैरिज लाइफ हो तो भी, पार्टनरशिप हो तो भी। लेकिन तुला वाले को भी केयरफुल, कन्या का पार्टनर हाथ में नहीं लेना है। व्हेन यू आर एज ए एस्ट्रोलॉजर, आप कभी एस्ट्रोलॉजी का किसी को भी एडवाइस करते हैं तो मेरा ये अपना ऑब्जर्वेशन है इतने सालों का कि मैंने जब भी देखा कि लॉर्ड ऑफ द 6, 8 एंड 12 इसका जो भी कुंडली है हमारी कुंडली के साथ, जो भी हमारी कुंडली के साथ 6, 8, 12 में आता है वो हमको तकलीफ देता है। जनरली हमारे संतान होते हैं, हमारे चाइल्ड होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, ये हमारे को जनरली 5th में, 11th में और 9th में ही होते हैं। मैंने आई हैव सीन लॉट ऑफ चार्ट्स, ये हमारे बच्चे हमारे या तो 3rd, 5th, 9th एंड 11th में होते हैं। और 99% मैंने देखा है कि वो 5th या 9th में ही होते हैं। यानी कि तुला लग्न के घर ज्यादातर मैंने बच्चे देखे हैं तो कुंभ लग्न और मिथुन लग्न के देखे हैं। वो दैट इज बिकॉज इट इज अ क्रिएशन। और ऐसा 90% केसेस में ये एजम्पशन चल जाता है, चलना ही चाहिए, क्योंकि ये इसका क्रिएशन है, ये इसका क्रिएशन है। उसके बच्चे हो जनरली कोई भी कुंडली को देखिए, उसका 5th हाउस देखिए, अगर उसके संतान से उसको षष्टक हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी भी आदमी को अगर तुला लग्न है और उसका संतान ही अगर मीन लग्न का है, वृषभ लग्न का है या कन्या लग्न का है, तो समझ जाओ कि ये प्रॉब्लम है। ये आज नहीं तो कल फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा। ऐसे आदमी को जनरली व्हेन आप खुद अगर इसको एडवाइस करो कि बच्चे के जीवन में ये दखल अंदाजी ना दे, दे शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर चाइल्ड लाइफ। अगर खुद उनकी भाई साहब की अगर समझो तुला लग्न है और अगर 5th में राहु है और अगर 6, 8, 12वां लग्न आ गया उसके संतान का, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम करता है। और ये प्रॉब्लम इसके लिए मैंने आपको हिंट दिया कि जनरली मैरिज लाइफ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिसमें आप आपकी वाइफ को बोल सकते हैं कि उस संतान के साथ डील करें। आपको जनरली उस संतान को जिसके साथ आपका 6, 8 एंड 12 कॉम्बिनेशन आ गया, उसके साथ ज्यादा चर्चा करके उसके साथ आपका रिलेशन एज ए फादर आप बिगाड़ देंगे। मेरा एडवाइस एक ही है आपको कि 6, 8 एंड 12 का कॉम्बिनेशन आपके किसी भी लग्न से किसी भी लग्न को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया है 6 तुला का किया है। 12 बार लग्न 12 का 12 लग्न लेके ये प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैंने जो आपको आइडिया दिया है, आज जो मैंने जो आपको आइडिया दिया है, उस आइडिया से आप अगर जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं, वेरी फर्स्ट थिंग आज अभी जो मैंने बोला है उसको आप आपके रिकॉर्ड के साथ चेक करेंगे और चेक करने के बाद आप डेफिनेटली ये श्योर हो जाएंगे कि जो मैंने बोला है वो एक हिंट है और ये डेफिनेटली लग्न से ज्यादा डेफिनेटली महत्व आता है। अभी जनरली लोग जब भी अभी लग्न के बारे में लिखा है तो डेफिनेटली देयर विल बी द क्वेरी, दे विल राइज अबाउट द मून्स। नहीं, चंद्र कुंडली से मैंने देखा है कि इतना मून का कोई इफेक्ट नहीं होता। लग्न कुंडली ऑलवेज पावरफुल होती है और लग्न कुंडली से आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने लाइफ में लग्न कुंडली से ही गोचर देखा है, लग्न कुंडली से ही मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। और जनरली मैंने तुला लग्न इसके लिए लिया है कि बेसिकली तुला लग्न से मैं काफी रिलेटेड हूँ और तुला लग्न मेरा अपना लग्न है।
तुला लग्न की वजह से मैंने जब भी देखा लाइफ में, मेरे को मिथुन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न के जो भी लोग मिले, उन्होंने जीवन में मुझे कुछ दिया है। उन्होंने मुझसे कुछ कभी लिया नहीं, मुझे देकर ही गए हैं वो लोग, और ये सौदे हमेशा मेरे लिए लाभदायक रहे। वृश्चिक लग्न का सौदा मेरे लिए इसके लिए फायदेमंद है क्योंकि वो मेरे सेकंड हाउस में है, और मकर लग्न भी मेरे लिए हमेशा फायदेमंद साबित रहा। धनु, मकर और कुंभ भी मेरे लिए हमेशा फायदेमंद रहा। ये 3 लग्न ऑलवेज मुझे फायदेमंद इसके लिए रहे क्योंकि ये डेयरिंग देता है, हिम्मत देता है। इसमें घर के लिए बात है या मन की शांति की बात है कि कोई आध्यात्मिक रिलेशन है, और कुंभ का रिलेशन जो है वो मुझे कोई नॉलेज देता है, और मेरे बच्चों से उसका रिलेशन आया है। मैंने देखा है, ऑलवेज आई हैव सीन दिस लग्न विथ माय सन्स, मेरे बच्चों के साथ मेरा इसका कॉम्बिनेशन देखा है। लेकिन मैंने जब भी देखा है, मेरे जीवन में मीन लग्न आया है, वृषभ लग्न आया है और कन्या लग्न आया, इसने आज नहीं तो कल मुझे कभी न कभी तो दुखाया है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्लीज शेयर योर ओन एक्सपीरियंस विद दिस, एंड इसको चार्ट को मेरे इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए। और मैं एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं एस्ट्रो वर्ल्ड ऑफ कुमार जोशी मेरा अपना पेज है, उसमें आप जाइए। मैंने काफी डिस्क्राइब किया हुआ है, और इसको मैं फर्दर और डिस्क्राइब करूंगा डिटेल्स में मेरे सेकेंड वीडियो में। और आज इतना ही काफी है मेरे हिसाब से। मैं आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसके लिए प्लीज ये बात नोट करिए। मैंने जो जाना है वो डेफिनेटली मैंने शेयर किया है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। डेफिनेटली आपके लिए, नए एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये फायदेमंद साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। एंड मैं यहीं रुकता हूँ। नमस्ते।